विदेश मंत्रालय ने न्यूयॉर्क टाइम्स की एक खबर को साफ तौर पर खारिज कर दिया है। उस रिपोर्ट में दावा किया गया था कि ईरान युद्ध को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की फोन कॉल में एलन मस्क भी शामिल थे। मंत्रालय ने कहा 24 मार्च को सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच बात हुई थी, इसमें कोई और नहीं था। दूसरी ओर मिडिल ईस्ट में चल रहे युद्ध की वजह से ऊर्जा का संकट पैदा हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को भरोसा दिलाया कि भारत इस मुश्किल स्थिति से पूरी ताकत से लड़ रहा है। जेवर एयरपोर्ट के उद्घाटन के मौके पर पीएम ने कहा, सरकार हर वो कदम उठा रही है जिससे आम परिवारों और किसानों पर इस संकट का बोझ न पड़े। स्वास्थ्य अधिकारियों ने बताया कि कोविड-19 का एक नया वेरिएंट BA.3.2 जिसे सिकाड़ा भी कहा जा रहा है, अब अमेरिका समेत 22 देशों में फैल चुका है। इसके लक्षण ओमिक्रॉन वाले जैसा ही हैं। जिन लोगों ने वैक्सीन लगवा ली है उनमें इसकी चपेट आमतौर पर हल्की रहती है। इसमें खांसी, थकान, नाक बहना या बंद होना, सिर दर्द, गले में खराश, हल्का बुखार और शरीर में दर्द जैसे लक्षण हो सकते हैं। ईरान अमेरिका इजराइल युद्ध के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामेनेई की शायद मौत हो चुकी है और ईरान का पूरा नेतृत्व ढह चुका है। ट्रंप ने कहा उनका सुप्रीम लीडर अब सुप्रीम नहीं रहा, उनकी मौत हो चुकी है या वे बहुत बुरी तरह घायल हैं। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कि उन्हें खुशी है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक दूसरे से बात कर रहे हैं। थरूर बोले, ये बहुत अच्छी बात है। उन्होंने आगे कहा कि हमारे विदेश मंत्री अभी फ्रांस में G7 देशों के दूसरे विदेश मंत्रियों से बातचीत कर रहे हैं। थरूर ने कहा यह सब बहुत जरूरी है। आजकल दुनिया में काफी उथल पुथल और अनिश्चितता है, इसलिए हमें अपने खास दोस्त देशों के साथ लगातार संपर्क बनाए रखना चाहिए। उत्तर प्रदेश में विशेष इंटेंसिव मतदाता पुनरीक्षण यानी SIR की प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है। चुनाव आयोग 10 अप्रैल को इसकी अंतिम सूची जारी करेगा। दावे और आपत्तियों का समय खत्म होने के बाद अब पूरे प्रदेश में करीब 13 करोड़ मतदाता बचे हैं, जबकि 2.18 करोड़ लोगों के नाम सूची से काट दिए गए हैं। अंतिम सूची में लगभग 13.25 करोड़ मतदाताओं के नाम रहेंगे। भारत के रणनीतिक तेल भंडार को लेकर चिंता बढ़ गई है। BBC की रिपोर्ट के अनुसार हमारे पास जो तेल भंडार है वह सिर्फ 5 दिनों की जरूरत पूरी कर सकता है, जबकि कुल क्षमता 74 दिनों की है। आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में बने 3 भंडारण केंद्रों की कुल क्षमता 5.33 मिलियन मीट्रिक टन है, लेकिन उनमें सिर्फ 3.372 मिलियन मीट्रिक टन तेल भरा हुआ है, यानी 1/3 से ज्यादा जगह अभी खाली पड़ी है। सरकार का कहना है कि हमारे पास पर्याप्त भंडार मौजूद है। ईरान के साथ चल रही जंग में अमेरिका ने बड़े पैमाने पर टॉमहॉक मिसाइलों का इस्तेमाल किया है। वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 4 हफ्तों में अमेरिका ने 850 से ज्यादा टॉमहॉक मिसाइलें दागी हैं। अनुमान है कि अमेरिकी नौसेना के पास कुल करीब 4000 टॉमहॉक मिसाइलें थीं। अगर यह आंकड़ा सही है तो 1/4 मिसाइलें अब खत्म हो चुकी हैं। इस बात से अमेरिकी रक्षा मंत्रालय के अंदर काफी चिंता फैल गई है। एक टॉमहॉक मिसाइल बनाने में करीब 2 साल का समय लग सकता है। फिनेटेक कंपनी पाइन लैब्स पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 3.1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। RBI का कहना है कि कंपनी ने KYC यानी ग्राहक पहचान की औपचारिकताएं पूरी किए बिना कई पूर्ण KYC वाले प्रीपेड पेमेंट कार्ड जारी कर दिए थे। RBI ने साफ कहा कि यह कार्रवाई सिर्फ नियमों का पालन न करने की वजह से की गई है। RBI ने 3 बड़े सरकारी बैंकों पर भी लाखों रुपए का जुर्माना लगाया है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया पर 95.40 लाख रुपए, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया पर 63.60 लाख रुपए और बैंक ऑफ इंडिया पर 58.50 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। RBI का आरोप है कि इन बैंकों ने ग्राहकों के हितों की रक्षा नहीं की और KYC तथा लेन देन के नियमों का उल्लंघन किया। मिडिल ईस्ट में चल रहे युद्ध के बीच भारत के लिए पेट्रोलियम उत्पाद लाने वाले 2 और व्यापारिक जहाज हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक भारतीय नौसेना के युद्धपोत इन जहाजों की मदद के लिए तैयार हैं। इससे पहले ईरान ने कहा था कि भारत जैसे मित्र देशों के जहाजों को इस स्ट्रेट से गुजरने की अनुमति दी जाएगी। कानपुर उत्तर प्रदेश में शुक्रवार देर रात एक दिलचस्प और चिंताजनक घटना हुई। मरम्मत के लिए रुके एक पेट्रोल टैंकर को पीछे से तेज रफ्तार ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि टैंकर से पेट्रोल लीक होने लगा। लीक होते पेट्रोल को देखते ही आसपास के लोग मदद करने की बजाय बर्तन, बाल्टी और ड्रम लेकर पेट्रोल लूटने लगे। इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो भी सामने आया है। ड्राइवर की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और भीड़ को तितर बितर किया।